स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न प्लस 97 पे। जैसा कि हम लोग जो है पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग साइलेंट वर्ड के बारे में जाने थे। अब पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि आगे कौन कौन सा लेटर जो है साइलेंट होता है इसके बारे में। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। और तो बात करते हैं बिना देर किए हुए साइलेंट वर्ड GH का। तो ये क्या होता है कि जब भी वोवेल जब यह वोवेल के बाद जो है यह साइलेंट वर्ड होता है, यानी कि जब भी GH किसी भी वोवेल के बाद आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई जो है वोवेल है और आई के बाद जो है GH आया है, यानी कि यहाँ पे GH हमेशा साइलेंट होगा। हाई इसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप जो है बात करते हैं यहाँ की थॉट है THOUGHT, यानी कि GH हमेशा यहाँ पे साइलेंट होगा। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं यहाँ पे एलाइट का। एलाइट में जो है ALIGHT है ना, GH जो है लिखा जरूर जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, स्पोकन में नहीं चलता। ठीक है, तो GH जो है हमेशा अगर वोवेल के बाद आता है तो हमेशा साइलेंट ही होता है, हमेशा ध्यान रखें। साइलेंट वर्ड हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि साइलेंट वर्ड अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इंग्लिश अच्छी तरीके से रीडिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें साइलेंट वर्ड जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे जानते हैं साइलेंट वर्ड एच के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है ज़रा देखते हैं। साइलेंट लेटर एच जो है, एच अगर सी के पहले बोल रहा है क्या, एच अगर सी के पहले आए और डब्लू के बाद आए तो साइलेंट हो जाता है। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं कि एच जो है सी के पहले इसमें आया हुआ है इक्को में। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में अगर जो है एच सी के पहले आएगा तो हमेशा मानिएगा कि वह एच साइलेंट ही होता है, उसे पढ़ा नहीं जाता है परंतु लिखा जाता है। वहीं पे अगर वेयर हो गया, वाई हो गया है ना, वाट हो गया, ये सभी वर्ड अगर डब्लू के बाद अगर एच आता है तो ये हमेशा जो है साइलेंट ही होता है। ठीक है, जैसे हु हो गया है ना, ये सभी वर्ड जो है हमेशा साइलेंट ही होते हैं। इसके में जो डब्लू के बाद जो एच आता है वो हमेशा जो है साइलेंट होता है। आगे बात करते हैं। अब कौन सा है, नोट में अगर देख ले तो बोल रहा है कि यदि किसी वर्ड में एच के बाद अगर ओ हो तो ए हमेशा साइलेंट होगा। जैसे अनर, अनर में आप देख सकते हैं कि एच के बाद जो है ओ आया है। वहीं पे ऑनेस्ट में भी देख सकते हैं कि एच के बाद ओ आया है। वहीं आवर में भी देख सकते हैं कि एच के बाद ओ आया है। अगर किसी वर्ड में अगर लेटर एच जो है ओ से पहले आता है और अगर मान लीजिए कि एच जो है एच के बाद ओ आता है, दोनों ध्यान रखें, तो हमेशा साइलेंट ही होगा। के साइलेंट के बारे में जाने तो के के बाद एन जो है अगर आता है तो हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नो आया है, के बाद यहाँ पे देख सकते हैं के बाद जो है यहाँ पे एन आया है तो यहाँ हमेशा नो बोलते हैं, ना कि किनो बोलते हैं। किनो बोलना गलत होगा लेकिन लिखा जरूर जाता है। यहाँ पे नाइफ है, नाइफ में जो है के नाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसको नाइफ पढ़ेंगे क्योंकि के हमेशा साइलेंट है। उसी प्रकार नॉलेज होता है, नॉलेज में भी हमेशा के साइलेंट होता है। इस तरीके के जितने भी जो वर्ड हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि के बाद अगर एन आता है तो हमेशा के साइलेंट ही होता है। ठीक है, वहीं एल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एल में हम क्या देखते हैं कि एल के बाद अगर डी एफ के एम अगर आता है तो एल हमेशा क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एल के बाद डी आया है तो इसीलिए हम इसको शुड बोलते हैं, एल को पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ इसमें देख सकते हैं कि एल के बाद इसमें वुड में भी जो है एल के बाद डी आया है, इसीलिए हमेशा साइलेंट होगा। काफ में हमेशा देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कि अगर किसी भी लेटर जो वर्ड में लेटर एफ अगर आता है, ठीक है, अंत में एल के बाद तो हमेशा साइलेंट होता है एल, तो यहाँ पे काफ बोला जाएगा। उसी प्रकार एलमंड में देखो कि जिस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि अगर एलमंड में जो है एन के बाद जो है सॉरी एल के बाद जो है एम आया है तो एलमंड बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एन के बाद साइलेंट लेटर। तो एन का साइलेंट लेटर क्या है, अगर एम के बाद किसी वर्ड में एन हो,
एम के बाद किसी वर्ड में अगर एन आए तो क्या होगा, हमेशा साइलेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कंडेम, कंडेम में एम के तुरंत बाद एन आया है। तो इतना याद ध्यान जरूर रखिए कि एन के तुरंत बाद अगर एन आता है, एम के तुरंत बाद अगर एन आता है तो हमेशा साइलेंट ही होगा, और हमेशा साइलेंट होगा, उसको पढ़ा नहीं जाता है परंतु लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अटम, ठीक है। तो ये सब जो है इंग्लिश में जो है काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो है अपना इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुधार सके और सही तरीके से पढ़ सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।